अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग योग के प्रगुण कर रहे थे पूर्णांकों पे। दो प्रगुण हम लोग ने कर लिए थे। पहला था संवरक प्रगुण, जिसमें यह था कि दो अगर पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी एक पूर्णांक होता है। दूसरा प्रगुण था हमारा क्रम विनिमय प्रगुण, जिसमें यह था कि अगर योग का क्रम बदल दें, यानी कि हम 4 में 12 जोड़ें या फिर 12 में 4, उत्तर एक समान रहता है। अगला जो प्रगुण है उसके हिसाब से उसको हम कह रहे हैं साहचर्य प्रगुण। कौन सा है? साहचर्य प्रगुण। इसमें कह रहे हैं यदि 3, अब 2 नहीं है 3 है, 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय, 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय योग की संक्रिया बाईं तरफ से शुरू की जाए या दाहिनी तरफ से योगफल एक समान रहता है। क्या मतलब है कहने का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 कोई से भी पूर्णांक लिख लेते हैं। 2 + 5 + 8 3 है। चाहे ऐसे जोड़ दें, पहले 2 में हम 5 को जोड़ें और उसमें हम 8 जोड़ दें। देखिए 2 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 7, और 7 में 8 जोड़ दिया कितने हो गए? 15। अब हमने इसके क्रम को बदल दिया। पहले हमने 8 में जोड़ा 5 और फिर उसमें 2 जोड़ दिया, इधर से जोड़ना शुरू किया, क्रम को हमने बदल दिया। अब 8 में 5 जोड़िए कितने हुए? 13, और 13 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए? उत्तर पे क्या कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। चाहे पहले हमने इन दोनों को जोड़ के इसमें ये जोड़ा या पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें ये जोड़ा, उससे उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। हम ब्रैकेट के रूप में भी लिख सकते हैं कि हमने पहले लिखा 6 + 3, ब्रैकेट का मतलब पहले इसको करना है फिर जो +4 बराबर 6 + 3 + 4। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रैकेट वाले हैं वो पहले जोड़ने हैं और बाद वाली संख्या बाद में। तो 6 में 3 जोड़ा कितना आया? 9 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए? बेटा छाया इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 6 में 3 जोड़े कितने आए? और 9 में 4 जोड़ दिया कितने आ गए? 13। अब इसमें जोड़ो, पहले क्या जोड़ा जाएगा? जो ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में कौन कौन है? 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ो कितना आएगा? 7, और 7 में 6 जोड़ दिया कितना आ गया? 13। तो इधर भी उत्तर 13 आया, इधर भी उत्तर 13 आया। इसमें इधर भी उत्तर 15 आया था, इधर भी उत्तर 15 आया। ये नियम क्या कहलाता है? साहचर्य का नियम। चाहे इधर से जोड़ना शुरू करें और चाहे इधर से, उत्तर एक समान रहता है। इसी क्या कहते हैं? साहचर्य का नियम। एक और कर लेते हैं, योग का तत्समक। योग का तत्समक। योग का तत्समक क्या होता है? पहले तत्समक समझ लीजिए। चाहे योग का भी हम सीख रहे हैं, आगे गुणा का भी सीखेंगे। योग के तत्समक का मतलब है कि जिसको जोड़ने पर, योग करने पे उत्तर वही आ जाए। यानी कि जैसे हमने 5 लिखा, 5 में क्या जोड़े कि उत्तर 5 ही आए? बताओ। 0।
क्या जोड़ें? हमने लिखा 25, 25 में कितना जोड़ेंगे उत्तर 25 ही आए, तो योग का तत्समक कितना हुआ? योग का तत्समक 0 होता है। योग का तत्समक 0, ब्रैकेट में लिख देंगे 0 होता। ये दो आपकी जो प्रगुण थे वो आपको और बता दिए, और आगे आएंगे तो हम उनको करेंगे। अभी फिलहाल इतने ही सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर आगे काम करते हैं।